नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू राम, पेपर है कि आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यहाँ पर आपका हो जाता है पूरा की पूरा क्लोज कराने वाला हूं। ठीक है, ये आपका आर्मी जीडी का एक प्रकार से मॉडल पेपर हो जाता है। ठीक है, जो आपके श्री कृष्ण पब्लिकेशन में दो आपके मॉडल पेपर दे रखे हैं, वो यहाँ पर मैं आपके सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी लोग बने रहेगा, लास्ट तक बने रहेगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटने नहीं देना है। ठीक है, मैं आपकी प्रिपरेशन पूरी की पूरी कराने वाला हूँ। ठीक है, पूरी की पूरी आर्मी की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, आर्मी जीडी हो, क्लर्क हो, कोई बंदा हो। ठीक है, बिल्कुल आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो वो जो आपका इंग्लिश जो पोर्शन होता है वो इंग्लिश बार से करा देंगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लेवल का होता है। तो मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, यहाँ पर देखो मॉडल पेपर हो जाता है, फर्स्ट मॉडल पेपर। मैं क्या करूँगा, 2 दिन के बाद सेकंड वाला डाल दूंगा। ठीक है, इसको अच्छे प्रकार प्रिपरेशन करना, जो मैं बताता हूँ सब याद कर देना। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। कौन है, एनआर जीडी हो जाएगा, किसका हो जाएगा, श्री कृष्ण पब्लिकेशन की हो जाएगी। ठीक है, श्री कृष्ण पब्लिकेशन की ये बुक है, इसमें से आपको मैं ये करा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। इसको टोटल आपके कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 1 घंटा टाइम होता है। सामान्य ज्ञान के देख लेते हैं भी क्वेश्चन कौन कौन से आपके पूछे जा सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका पहला हो जाएगा, किसी ने भाई इस पर टिक लगा रखा है तो मैंने इसे हटाने की कोशिश की थी। ठीक है, बस आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन से राइट, कौन कौन से नहीं राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको आता है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, 1920 में किया था। कब किया था, ये आपका 1 अगस्त 1920 में आपका ये चला गया था। बात करें दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 में क्या आए थे, आपके ये भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 में क्या हुए थे, महात्मा गांधी भारत आए थे। 1930 की बात करें तो यहाँ पर नमक कानून चलाया था। कौन सा, नमक कानून है ना, बिल्कुल गुजरात तक, बिल्कुल सही है ना, नमक कानून चलाया था, यहाँ पर नमक कानून तोड़ा था। 1930 में क्या था, नमक कानून चलाया था। 1928 की बात करें, 1928 में वो चलाया था, नहीं चलाया था यार, है ना, 1925 में नहीं चलाया था। अब बात करें सबसे पहला अभ्यारण इनका कौन सा था, है ना, सबसे पहले की बात करें जो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था, ये हमारा चलाया गया था 1917 में, 15 में आए थे। 2 साल के बाद आंदोलन चलाया था चंपारण। कौन सा चलाया था, चंपारण चलाया था। इसमें सिर्फ क्या हुआ था, सिर्फ मैन मतलब सारे लोगों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, सभी लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था, सिर्फ मैन लोगों ने इसमें भाग लिया था, वुमेन लोगों ने भाग इसमें नहीं लिया था। जो हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को, इसमें सभी लोगों ने मतलब पूरे देश ने, मतलब हिंदू, मुस्लिम और जो हमारी मैन होती हैं, वुमेन होती हैं, ये पहला था जो पूरे देश में चला था। कौन सा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, बिल्कुल ये भी स्थगित करना पड़ा था। ठीक है, इसको डिटेल में हम पढ़ लेंगे आगे चल के। ठीक है, इसके बारे में इतिहास में पढ़ेंगे तब। ठीक है, अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बस सभी को क्या है आपको याद कर देना है सबको। ठीक है, एक तरफ से माइंड में फिक्स करते रहना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। इतना पढ़ा दूंगा, आप बस बुक लगा दो, बिल्कुल पूरा की पूरा सेटल हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं चीन। अगर यहीं पर बात करते हैं सीरीज बाई की, तो सबसे अधिक आबादी किसमें, चीन में है। उसके बाद पता है तुम्हें कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा यूएसए हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा, है ना। उसके बाद कौन हो जाएगा, सॉरी ब्राजील नहीं होगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, है ना, इंडोनेशिया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया के बाद कौन सा हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया के बाद कौन हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। तो ये आपकी सीरीज वाई है, कहीं से पूछ ले उठा कर रख देना। ठीक है, अगर बात करते हैं, है ना, अगले देखो ऐसा छोड़ो आप। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपका, कह रहा है ओलंपिक खेल कितने साल के बाद होते हैं। तो ओलंपिक खेल कितने साल के बाद होते हैं, ये आपके 4 साल के बाद होते हैं। अगर यहीं पर बात करते हैं 2020 का कहाँ हुआ था, अभी हुआ नहीं है, ट्रांसफर कर दिया है 2021 में। कब, 2021 में होने वाला है, कोरोना वायरस के कारण। अब ये बात करें यहाँ पर कहाँ होने वाला था, ये आपका होने वाला था टोक्यो में। कहाँ होने वाला था, टोक्यो कहाँ पर है, जापान में, है ना। टोक्यो कहाँ पड़ती है भाई, जापान में पड़ती है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। और आपके इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी याद कर लेना है। ठीक है, बात करते हैं अगले, अगर देना है एग्जाम तब। अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कह रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी नील नदी। कौन सी जाएगी, नील नदी हो जाएगी। ये कहाँ होती है, ये आपके मिस्र में पाई जाती है। मिस्र कहाँ पड़ता है, मिस्र आपके दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है अभी,
दक्षिणी अफ्रीका में मिस्र पड़ता है, ठीक है। ये सबसे कौन सी लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी जाएगी, नील हो जाएगी। कहाँ है, मिस्र में पड़ती है। मिस्र कहाँ पड़ता है, ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, मतलब विश्व की भी लंबी नदी है और अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी हो जाती है, ठीक है। तो विश्व की तो अफ्रीका की तो होगी, ठीक है। अब बात करते हैं मतलब विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे यहीं पर चौड़ी नदी की बात करें तो कौन सी जाएगी, अमेजन हो जाएगी। कौन हो जाएगी, अमेजन हो जाएगी। और ये कहाँ पड़ती है, ये यूएसए में पड़ती है, मतलब अमेरिका में पड़ती है। ये कहाँ पड़ती है, यूएसए में पड़ती है, अमेरिका में पड़ती है। ये सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी। तथा अगर बात करें विश्व की, ये सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी हो जाती है। सेकंड नंबर की, पहले नंबर लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। और सेकंड की बात करें तो कौन सी जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी अमेजन हो जाएगी लंबी नदी विश्व की। अब बात करते हैं चौड़ी नदी विश्व की, तो भाई अमेजन हो जाएगी। हाँ, चौड़ी भी है और सेकंड नंबर की लंबी भी है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर गंगा की। गंगा हमारे कहाँ पड़ती है, भारत में पड़ती है। कहाँ पर, भारत में। और गंगा कहाँ से निकलती है, ये गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री, हिमालय से निकलती है, गंगोत्री हिमालय से, ठीक है। और इस प्रकार से आपका भारत हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर भारत का नक्शा बना देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, भारत का नक्शा हो जाएगा इस प्रकार से, ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका भारत का नक्शा, थोड़ा बना नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं ऐसा ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ऐसा आपका भारत का नक्शा है, ऐसा ही तो है यहाँ पर भारत का नक्शा, यहाँ पर चाइना, ठीक है। तो ये कहाँ होती है, हिमालय से निकलती हुई, यहाँ से निकलती है हिमालय से, ठीक है। ये हिमालय से निकलती हुई, हिमालय यहाँ तो पड़ता है ये वाला, ये हिमालय की पहाड़ी पड़ती है यहाँ पर। यहाँ से निकलती है, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, यूके में होती हुई यूपी में कहाँ से करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है। और बलिया से बिहार में जाती हुई, है ना, बलिया से बिहार में जाती हुई और कहाँ पे गिरती है, ये बांग्लादेश में जाती हुई, है ना, बांग्लादेश यहाँ पर पता है, बांग्लादेश जाती हुई कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसके नाम जान लो, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम वही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में इसे क्या कहते हैं, गंगा के नाम से कहते हैं। भारत की बात करूँ, भारत में इसे क्या कहते हैं, गंगा के नाम से पुकारा जाता है। यही बात करूँ, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर है ना, यहाँ पर बात करते हैं बंगाल में किसे कहते हैं ना, जो हमारा होता है बांग्लादेश होता है, उसमें किस नाम से कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में इसको ही पद्मा कहते हैं। और जब हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं ना। ये डायरेक्ट नहीं गिरती है गंगा बंगाल की खाड़ी में, ये क्या होती है, ये होती है गंगा मिलती है, और कौन सी मिलती है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र मिलती है। तब ये क्या, एक नदी का निर्माण होता है, कौन सी, मेघना नदी का निर्माण होता है। और मेघना नदी कहाँ गिरती है, मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जो कौन से डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। किसका, सुंदरबन डेल्टा का ये निर्माण आपकी करती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और बन जाता है, ये गंगा सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है हमारे भारत की। अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी गोदावरी हो जाएगी, ठीक है। दक्षिण भारत की बात करते हैं, सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये दो जो हैं नदी जो हैं वही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनको डिटेल में समझा दे रहा हूँ, बस इतना याद कर लेना है, ठीक है। बाकी नदी आप जो है, एक मैंने ये बता दी कि दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, ये याद कर लेना, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो आपको बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होती हैं। अब ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र क्या होता है, ऐसा हमारा भारत होता है, भैया भारत तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से भारत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी कश्मीर है ये, ठीक है। और इस प्रकार से ये इस प्रकार से होता है, ठीक है, ऐसे। और ये क्या हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या होती है, श्रीलंका। अब देख लेते हैं किसको, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ये यहाँ से निकलती है, चाइना से, है ना। ये चाइना से निकलती है, कहाँ से निकलती है, चाइना से निकलती है। कहाँ से, मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से, मानसरोवर झील, तिब्बत से निकलती है। इसे जब मानसरोवर झील से निकलती है, चाइना में मानसरोवर, ठीक है। और ये चाइना में जब निकलती है, इस प्रकार से चाइना से होती हुई कहाँ आती है, ये हमारे कहाँ पे, ये देखो हिमाचल प्रदेश में आती हुई यहाँ पर क्या पड़ता है, असम पड़ता है। असम में होती हुई, है ना, असम में होती हुई कहाँ मिलती है, ये देखो ऐसा असम होता है, ये वाला असम, ये ऐसे हिमाचल प्रदेश असम में होती हुई कहाँ जाती है, ये भी कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल में आती है। और इधर से कौन सी आती है, गंगा आती है, ये दोनों मिलती हैं तभी क्या बनाती है, मेघना का निर्माण करती है। किसका, मेघना का निर्माण करती है, जो कहाँ करती है, बंगाल की खाड़ी करती है। यहीं पे क्या बनता है, सुंदरबन डेल्टा बनता है। कहाँ बनता है, सुंदरबन डेल्टा का यहाँ पर निर्माण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस नदी को किस किस नाम से पुकारा जाता है। अगर बात करते हैं चीन में इसे क्या कहता है, चीन में इसे सांगपो कहते हैं। चीन में इसे क्या कहते हैं, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यही बात करते हैं असम में क्या कहते हैं, भारत में इसे क्या कहते हैं, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगर यहीं पर बात करते हैं अगले
फिर ये कहाँ आती है, पश्चिम बंगाल, सॉरी बांग्लादेश में आती है। कहाँ आती है, ये बांग्लादेश में आती है। और बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, जमुना के नाम से जाने आते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और फिर ये गंगा और कहाँ मिलती है, गंगा मिल जाती है और कौन सी, ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं, फिर तो इन्हें मेघना कहते ही हैं। ठीक है, और बात करते हैं जब ये यहाँ से आती होती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी, ये हिमाचल प्रदेश में एक डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर क्या होती है, एक माजुली द्वीप का निर्माण करती है। किसके, माजुली द्वीप है यहाँ पर। ठीक है, माजुली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, गंगा नदी को कौन कौन से कहते हैं, हमारे भारत की बात हो गंगा कहते हैं, और जैसी जाती है बांग्लादेश में से क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, इसे पद्मा कहते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की बात करूँ, चाइनीज में इसे क्या कहते हैं, चाइना में क्या कहते हैं, इसे सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सांगपो कहते हैं चाइना में। ठीक है, चाइना से अगले आती है हमारे कहाँ आती है, भारत में, असम में तो क्या कहते हैं, इसे ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। असम में, असम में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, असम में इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में जब कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल में जाती है तो इसे क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। सॉरी, बांग्लादेश में आती है तो इसे क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। और जो हमारी गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है मिल जाती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। और ये नदी कहाँ गिरती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। फिर ये क्या करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का ये कर देती है, निर्माण कर देती है। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन देख लिए, एक भी फाइट क्वेश्चन नहीं बचा इसमें से, सारे क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, माजुली द्वीप कौन करती है, ब्रह्मपुत्र नदी करती है। कहाँ करती है, हिमाचल प्रदेश में इसका निर्माण होता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सब डिटेल में लिख लेना, बस इतना याद कर लेना। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। देखो, राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, मुंडोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ चलाई गई थी, तो कितनी चलाई गई थी, 34 किलोमीटर चलाई गई थी। कितनी, 34 किलोमीटर चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, ये आपके कब चलाई गई थी यार, 1853 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 1853 में चलाई गई थी, है ना। और किसने चलाई थी, डलहौजी ने चलाई थी। किसने, डलहौजी ने। उस समय कौन था, उस समय कौन था, डलहौजी था। डलहौजी कौन था उस समय, डलहौजी था, है ना। डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। किसने, 34 किलोमीटर चलाई थी। और कितने, 1853 में चलाई थी और डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी, है ना। और बात करें यहीं पे कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, तो ये मुंबई से, कहाँ से, मुंबई से थाने चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी, मुंबई से थाने चलाई गई। तो यहाँ पर कौन सा आएगा भाई, थाने यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब क्वेश्चन देख लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा, बस अगले बढ़ते हैं। देखो यहाँ से पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। देखो आज़ाद हिंद फौज की बात यहाँ पर हो जा रही है। ठीक है, फिर कह रहा है 1944 में अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर में कौन सी जगह पर आज़ाद हिंद फौज को हराया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो डीपली देख लेते हैं इसके। ठीक है, पहली बात करें यहाँ पर, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो ये किया था रास बिहारी बोस ने। किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। बात करें प्रथम जब विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, कब हुआ था, 1943 की बात कर रहा हूँ मैं, कब हुआ था, 1943 में। 1943 में रास बिहारी बोस कहाँ गए थे, सिंगापुर गए थे। कहाँ गए थे, ये आपके सिंगापुर गए थे रास बिहारी बोस। ठीक है, सिंगापुर गए थे। वहाँ पर क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और हमारी जो सेना थी, सुभाष चंद्र बोस की सेना थी, उसने किसकी ओर से भाग लिया था, उसने अंग्रेजों की ओर से, ब्रिटिश की ओर से क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, तो वहाँ पर लड़ने को जा रही थी। हमारी सेना कितनी थी, बात करें उस समय आज़ाद हिंद फौज की सेना कितनी थी, 40,000 करीब कहते हैं, वैसे 40,000 कहते हैं। ठीक है, 40,000 याद कर लेना, 40,000 उस समय इसकी क्या थी, सेना थी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसकी बात करें 1943 में क्या हुआ था, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। कहाँ किया था, बात करें किया कहाँ था, तो सिंगापुर में किया था। कहाँ किया था, सिंगापुर में किया था इन्होंने, सिंगापुर में किया था। और जब सिंगापुर में किया था तो वहाँ पर क्या है, खून बहुत बहा था। क्या खून बहा था, तो लड़ाई हो गई तो खून तो बहा गई। तभी इनने क्या किया, भाई ऐसा करो, ये जो रास बिहारी बोस थे उन्होंने ज़्यादा दिक्कत हुई उनके लिए। ठीक है, यार खून बहाता, लड़ाई वगैरह होती हैं, तो इन लड़ाई से बचने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, ये जो शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। किसके ऊपर, सुभाष चंद्र बोस को इनकी अध्यक्षता दे दी थी। सुभाष चंद्र बोस को, किसके, सुभाष बड़ा सा होगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को इन्हें क्या देती थी, इन्हें कहती कि भाई तुम इसका कमान संभालो। ठीक है, तुम इसकी कमान संभालो, किसकी, आज़ाद हिंद फौज की। सुभाष चंद्र बोस को कहाँ दी थी, सिंगापुर में दी थी। फिर जाके इन्होंने क्या हुआ था भाई, इन्होंने सेना का गठन किया था। फिर उन्हें कम 70,000 के कर लिए थे, मगर 40,000 माने जाते हैं, 40,000 तुम याद कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जब
सेना को दे दिया था। फिर उन्होंने क्या हुआ था, ब्रिटिश के अनुसार उन्हें लड़ाई की थी, है ना, ब्रिटिश के खिलाफ, किसी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। तो इन्होंने क्या जीत लिया था, इन्होंने उस समय की बात करूं, उस समय कहाँ पे थे, उस समय ये थे, कहाँ थे, सिंगापुर में थे, ठीक है, सिंगापुर बताया था, सिंगापुर में थे। तब इन्होंने क्या जीत लिया था, कोहिमा और इम्फाल दोनों को जीत लिया था। कोहिमा को और इम्फाल को आज़ाद हिंद फौज ने 1943 की, सॉरी 1944 की बात हो रही है ना, 1943 में गठन हुआ था उसका। 1944 में सुभाष चंद्र बोस के हाथों में जैसे इसकी बागडोर आई थी, इसके अध्यक्ष बने थे, तभी इन्होंने क्या हुआ था, लड़ाई जब हुई थी प्रथम विश्व युद्ध, उसमें इन्होंने कोहिमा और इम्फाल को जीत लिया था, कोहिमा और इम्फाल को जीत लिया था। फिर क्या हुआ, वहाँ पर लड़ाई हो गई थी, आत्मसमर्पण कर दिया था जर्मनी ने, है ना, तो वही यहाँ पर बात हो जाएगी, इम्फाल कोहिमा को जीत लिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद जब जीत लिया, फिर अंग्रेजों ने ही क्या कर दिया कि हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, है ना, इसकी आज़ाद हिंद फौज के ऊपर आक्रमण कर दिया, और इन्होंने क्या कर दिया, फिर उसे कोहिमा को हमसे छीन लिया था, ठीक है, कोहिमा को हमसे क्या हुआ था, छीन लिया था, यहाँ पर कोहिमा को छीन लेता। और यहीं पर ही सुभाष चंद्र बोस ने जब महात्मा गांधी से कहा था, ठीक है, महात्मा गांधी से एक बात कही थी, और यहीं से फिर उस चीज़ को जब बात कही थी, तब महात्मा गांधी उनके लिए वापस जो बात उन्होंने भेजी थी, है ना, जो रिप्लाई उन्होंने भेजा था, तभी उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता की उपाधि थी किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ से दी थी, कहाँ से दी थी, रंगून से दी थी। कहाँ से, रंगून से। रंगून आ गए थे उस वक्त की बात करें, वहाँ से जब कोहिमा जब हार गए थे, कोहिमा छीन लिया था, तभी वहाँ से क्या होता अपने देश वापस लौट आए थे 1942 में, ठीक है। 1942 में क्या हुआ था, अपने देश लौट आए थे। इन्होंने इम्फाल तो जीत ही लिया था, मगर वो क्या होता, कोहिमा को वापस उन्होंने छीन लिया था, ठीक है, वापस उन्होंने ही जीत लिया था ब्रिटिश अंग्रेजों ने, ठीक है, बिल्कुल बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज हराया था, कहाँ हराया था भाई, इम्फाल में हराया था, कहाँ पे, सॉरी कोहिमा में हराया था। इम्फाल कोहिमा पहले जीत लिया था आज़ाद हिंद फौज ने, उसके बाद में जो था फिर उन्होंने चढ़ाई कर दी हमारे ऊपर, ठीक है, फिर उन लोगों ने, जैसे हमारा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उन लोगों ने हम पे चढ़ाई कर दी, तब क्या हुई, वहाँ से फिर क्या हुए, उन्होंने क्या लिया, कोहिमा को कब्जे में कर लिया, फिर उन लोगों ने कर लिया हमसे, ठीक है, और इम्फाल हमारे पास रहा था फिर उसके बाद में, और फिर क्या हुई थी, सुभाष चंद्र बोस हमारे वापस आ गए थे रंगून होते हुए, ठीक है, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं भी अगले की ओर, ठीक है, इसकी पूरी की पूरी कहानी बता दी, अगर एक भी क्वेश्चन वहाँ से बनता है तो भी सब आप क्या बिल्कुल इजीली कर दोगे, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री का भाषण कहाँ से होता है, तो सबको पता है कहाँ से होता है, लाल किला से होता है ना, दिल्ली लाल किला से। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कह रहा है विश्वनाथ आनंद किस खेल से मत हो जाएंगे, ये आपके नहीं हो जाएंगे, ये शतरंज से हो जाएंगे, ठीक है, ये करंट से पूछा गया था, उस वक्त की बात करते हैं तब, ठीक है, करंट के दे रखा है, भाई इसको याद मत करो, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक हमारा हो गया था, अगले देखते हैं भैया ना नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, ये देखिएगा, भारत की स्वाधीनता का प्रथम संग्राम कब शुरू हुआ था, तो सबको पता है कि 1857 में हुआ था। कब हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, उसी वक्त से जो हुआ था हमारा संग्राम शुरू हो गया था, ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, भारत की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कौन सी है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, बूलर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भाई, बूलर झील हो जाएगी, जो कहाँ पड़ती है ना, बूलर झील जो है वो कहाँ पड़ती है, ये आपके कश्मीर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है भाई, कश्मीर में पड़ती है, श्रीनगर में। कहाँ पड़ती है, श्रीनगर कश्मीर में पड़ती है ना, श्रीनगर कहाँ पड़ती है भाई, कश्मीर में पड़ती है ये आपकी। बात हो जाएगा तुम्हारा, बात करें अगले, है ना, डल झील जो है, डल झील कहाँ पड़ती है ना, डल झील की बात करें तो डल झील कहाँ पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा रुकिएगा, बिल्कुल डल झील भी आपकी श्रीनगर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई, डल झील भी आपकी क्या पड़ती है, श्रीनगर में आपकी पड़ती है, ठीक है, डल झील भी कहाँ पड़ती है, आपकी श्रीनगर में पड़ती है। और बाकी बात को रेणुका जो कहाँ हो जाएगी, ये आपकी हिमाचल में पड़ती है, रेणुका हिमाचल में, यहाँ से ही है, रेणुका कहाँ पड़ती है भाई, हिमाचल में पड़ती है। और आपकी जो गोविंद सागर है ये भी कहाँ की है, हिमाचल का ही है, ये भी कहाँ की है भाई, ये भी आपकी हिमाचल की हो जाती है, ठीक है, दोनों की दोनों आपकी कहाँ की हो जाएंगी, ये आपकी हिमाचल की हो जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सब रिपीट कर दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इसमें, ठीक है। कह रहा है स्वतंत्र भारत में राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री डैश बनी थी, प्रथम महिला कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी बनी थी। कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी बनी थी, कहाँ की, ये भी यूपी की थी। और बात करें प्रथम महिला मुख्यमंत्री मतलब सीएम कौन बनी थी, सीएम थी सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। कौन थी भाई, सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। ये भी कहाँ की थी, ये भी आपकी यूपी की थी। ये भी कहाँ की थी भाई, ये भी आपकी यूपी की हो जाएंगी। और बात करें प्रथम प्रधानमंत्री महिला की बात करूँ, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी,
तो वो आपकी हो जाएंगी प्रधानमंत्री। पीएम कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री पीएम कौन थी? आपकी इंदिरा गांधी हो जाएंगी। और इंदिरा गांधी के ही शासनकाल में क्या हुआ था? ये आपका 1975 का आपातकाल लगा था। 1975 का आपातकाल लगा था। उस समय अगर बात करूँ राष्ट्रपति कौन थे? ये फखरुद्दीन थे। कौन थे यहाँ पर? फखरुद्दीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई? फखरुद्दीन आपके हो जाएंगे, ठीक है। जिनकी मृत्यु क्या हुई थी? 3 साल के बाद हो गई थी, ठीक है। इनका भी क्या होता है? शासनकाल में मृत्यु हुई थी। और बात करें जाकिर हुसैन जो हमारे फर्स्ट नंबर के मुस्लिम राष्ट्रपति थे, उनकी भी क्या हुई थी? 2 साल के बाद मृत्यु हो गई थी शासनकाल के दौरान, ठीक है। तो बिल्कुल से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है मेघदूत के रचयिता कौन हो जाएंगे, ठीक है। मेघदूत, शकुंतलम, ये किसकी हो जाएंगी? आपकी कालिदास की हो जाएंगे, ठीक है। ये किसकी हो जाएंगी? कालिदास की हो जाएंगी। तुलसीदास की रामचरितमानस हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, भी इजी हो जाती है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहे हैं यहाँ पर राष्ट्र प्रतीक में कितने शेर होते हैं? सबको पता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक सामने होता है, मगर पीछे वाला दिखता नहीं है ना। तो कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 शेर होते हैं। कहाँ से लिया गया? ये सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये आपके सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ के कहाँ से लिया गया? अशोक के स्तंभ से लिया गया। कहाँ से? ये आपके अशोक के स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अशोक के स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका बन जाता है। ये कंप्यूटर से बना था। कह रहा है यहाँ पर टेलीफोन में माइक्रोफोन का मध्यपट किसका बना होता है? टेलीफोन में माइक्रोफोन का मध्यपट किसका बना होता है? एक क्वेश्चन आपका बनता है कंप्यूटर से, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है आपका कंप्यूटर से हर शिफ्ट में। तो यहाँ हो जाएगा माइका हो जाता है। क्या कहते हैं? माइका कहते हैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बना था आपका। कह रहा है यहाँ पर ओ वर्ग वाले व्यक्ति में होता है। क्या होता है ओ वर्ग वाले व्यक्ति में? तो ओ वर्ग वाले में आपके जो होते हैं एंटीबॉडी होते हैं। कौन होते हैं? ओ रुधिर वर्ग वाले में होता है। क्या होता है? क्या होता है ना? बिल्कुल क्या होता है ना? क्या होता है बताना यार। एंटीजन लिख के सभी इसमें तो होते हैं एंटीबॉडी, इसमें तो है ना। होते तो भाई एंटीबॉडी हैं इसमें। ए होता है छोटा वाला और छोटा वाला बी होता है इसके अंदर। इन्हें क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं ना। इन्हें क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। जो क्या होते हैं? हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है इनके अंदर, है ना। रोगों से लड़ने की क्या होती है? इनके अंदर क्षमता होती है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हो जाएंगे कोई एंटीजन नहीं होता, बस में यही से हो जाएगा, ठीक है। यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर बात करते हैं, वो हमारा कौन होता है? सर्वदाता होता है। कौन होता है? कौन होता है? सर्वग्राही होता है, सॉरी सर्वदाता होगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ये सर्वदाता होता है। कौन होता है? सर्वदाता होता है। अगर यही बात करते हैं ए और बी की, ए और बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही होता है ए और बी। ये सबको ले तो सकता है ना, सबसे ले तो सकता है, मगर सबको दे नहीं सकता, क्योंकि ओ को ही नहीं देगा। ओ तो सिर्फ ओ का ही ग्रहण करता है। ये सर्वदाता होता है, ये किसी को भी दे सकता है। ये किसी को भी आपका दे सकता है, ठीक है। ये बंदा किसी को भी दे सकता है, ओ वाला। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। ये साला ये लेखनी बहुत गड़बड़ कर रही है, ठीक। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ वाला हो जाएगा, ठीक है। ओ को हम क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं, सॉरी सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सर्वदाता कहते हैं, पता ना, सर्वदाता कहते हैं। और ए बी जो होता है, ए बी होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही मतलब क्या होता है? सबको ग्रहण कर सकता है। कोई भी रुधिर वर्ग हो, ये सबको ग्रहण कर सकता है। सर्वदाता मतलब क्या होता है? दाता मतलब दान करना। तो ये सब क्या करता है? सबको दान कर सकता है। ये ग्रहण कर सकता है मगर सबको दे नहीं सकता। और ये क्या होता है? सबको दे सकता है मगर ग्रहण नहीं कर सकता। ये सिर्फ ओ वाले को ही ग्रहण करेगा। ये सिर्फ ओ वाले को ही ग्रहण करेगा। और ये क्या करेगा? सबको कर लेगा मगर सबको देगा नहीं। ये सबको देगा नहीं, ठीक है। बस तो ये यहाँ पर बन जाते हैं। और यहाँ पर होती है कि ओ रुधिर वर्ग, है ना, मतलब सॉरी रक्त की खोज किसने की थी, है ना। रक्त की खोज किसने की थी? यहीं पर बात करते हैं रक्त की खोज किसने की थी। तो विलियम हार्वे ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, है ना। विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी आपकी, ठीक है। अगर यहीं बात करते हैं रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी, बहुत बनता है क्वेश्चन ये, है ना। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीन ने की थी।
किसने की थी? ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, तो ये आपके दोनों हो जाते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे क्वेश्चन बाहर आपका एक भी नहीं पूछेगा। एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी हमारे रुधिर में जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसके अंदर। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। किसका है? केमिस्ट्री का हो जाता है। ठीक है, देखो आपका निम्नलिखित में से तेजाब अम्ल कौन से होते हैं? तेजाब कैसे कहते हैं? कैसे कहते हैं? हाइड्रोक्लोर, कौन सा कहते हैं? सॉरी, हाइड्रो जो होती है, हाइड्रो जो कान को साफ करते हैं उसमें भी तेजाब की लाग होती है। तो हाइड्रोक्लोराइड देख लो, बस तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? Na क्या होता है? सोडियम क्लोराइड नहीं होगा भाई, है ना। इसमें क्या है? Na है, ये भी नहीं हो जाएगा। K से पोटेशियम हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? NaCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रो इसी में पाई जा रही है, बाकी इसी में है नहीं। तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अभी सी हो जाएगा। देखो ईजी था, बहुत ही ईजी था, ईजी बना दिया। तेजाब में क्या होती है? हाइड्रो होती है, तेजाब, है ना। हाइड्रो आप जानते हो कान में डालते हैं, तो उसमें भी क्या होती है? तेजाब होती है, तेजाब की लाग होती है, जो उसमें क्या होते हैं? बुलबुले उठते हैं। ठीक है, वो तेजाब के कारण उठते हैं। तेजाब क्या होती है? हाइड्रो होती है। तो हाइड्रो आप क्लोराइड लगा देना, बस आपका याद हो जाएगा। ठीक है, याद भी करवा दिया तो मैंने। अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता कुछ इस प्रकार से बनाता। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर बाल, नाखून और पंजा किसके बने होते हैं? सबको पता है प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अब बात करें यहीं पर बसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? कीड़ा। कौन से कहते हैं? कीड़ा, सॉरी क्या कहते हैं इसे? बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे? बसा में घुलनशील विटामिन कौन जाएंगे? कीड़ा हो जाएंगे, है ना, कीड़ा। तो का से क्या हो जाएगा? का से क्या कहते हैं भाई? हाँ, के हो जाएगा, का से के हो जाएगा, है ना। और ई से क्या हो जाएगा? विटामिन ई हो जाएगा। डी से क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। और ए से क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा, है ना। तो ये होते हैं आपके, क्या होते हैं? ए वी सी होगा भाई, है ना, कीड़ा। सी होगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी होगा, इसमें कीड़ा होता है। ए डी सी और ई क्या होते हैं? ये आपके किस में होते हैं? ये आपके बसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और बात रही फिर आपकी क्या रहे भाई? बात कौन सी रही, है ना, बिल्कुल कीड़ा। के से क्या हो जाएगा? के आई, है ना, बिल्कुल आई से यार कीड़ा। के से क्या हो गया आपका? विटामिन के हो गया। और ए से विटामिन ए हो गया, डी से विटामिन डी हो गया, सी से, है ना, बिल्कुल बी और सी। रुको यार, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लो एक बार, कहाँ हो जाएगा भाई? इसमें ए डी ई के, सही है भाई, है ना, ए डी ई के होते हैं, बिल्कुल सही है भाई, कीड़ा का, है ना। और जल में कौन से होते हैं? जल में होते हैं बीसी। जल में घुलनशील कौन से होते हैं? बीसी होते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, और कौन होते हैं? बीसी होते हैं इसमें। ठीक है, अगले बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कौन सा पूछे? दो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाता है? देखो बता, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग, है ना, जिससे मिलाकर हम और जो रंग होते हैं उनको क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो कौन सा होगा? लाल, नीला, हरा, जो क्या होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। और एक सीरीज बाई और पूछाता है कि सीरीज बाई लगाइएगा, है ना, कि बैंगनी, नीला, हरा, ये जो होते हैं द इंद्रधनुष में कैसा होता है? इंद्रधनुष की बात करते हैं। ठीक है, प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है, प्राथमिक जो इंद्रधनुष आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? बिनाला हैप्पी नाला कहते हैं ना, बिनाला हैप्पी नाला। कौन सा कहते हैं? बिनाला हैप्पी नाला कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, बिनाला हैप्पी नाला कहते हैं ना, बिनाला हैप्पी नाला। तो सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला। तो लाल क्या होता है? सबसे ऊपर होता है। और बैंगनी क्या होता है? सबसे नीचा होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ना से। ठीक है, ला से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ना से क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? आसमानी हो जाएगा। ठीक है, ना से ही। और बिनाला हैप्पी नाला। पी से क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। हा से क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। ला से क्या हो जाएगा आपका? बिनाला हैप्पी नाला, है ना। ला से और भी बनता है। ठीक है, ला से एक आपका और बन जाता है, एल से, अरे बनता है यार। ठीक है, अभी रुकिएगा। ठीक है भाई, है ना, ये हो जाता है आपका बिल्कुल सही। ठीक है, तो भी इसको देख लेना, बिनाला हैप्पी नाला, इसको एक बार याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी, एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, और ये क्या होता है भी, एग्जाम में आपका बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है और आपका क्या हो जाता है भी, एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा, दिक्कत हो रही है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा, इसको मैं क्या करता हूँ, इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है, इधर अच्छा लगेगा, हाँ ना, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही है ना। तो स्टार्ट करते हैं भी, है ना। कौन सा हो जाएगा फिर यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? लाल, नीला और हरा हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, बार बार जा रहा था, मैंने उसे हटा ही दिया। ठीक है, अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देना, अच्छा ना दिखता होगा,
तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है प्रकाश का वह गुण जिससे एक व्यक्ति आईने में अपना प्रतिबिंब देख सकता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता है इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि कोई दर्पण में आप देखते हो, आप किसी दर्पण में देखते हो तो वो क्या होता है, आप बिल्कुल सेम देखते हो, मतलब जिस दिशा में वो प्रकाश जाता है उसी दिशा में प्रकाश का वापस आ जाना, वो क्या कहलाता है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन कहलाता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एटीपी की फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म बता, एचआईवी की पूछ लेता है, एड्स की पूछ लेता है, ये याद कर लेना है। ठीक है, तो कौन सा जाएगी, एटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तुम्हारा ऑल्फैक्टो रिसेप्टर से संबंधित होता है। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर संबंधित होता है, ये भी आपके पूछते हैं ना कि कौन सा उपकरण किसके काम में आता है ना, जैसे कि सिस्मोग्राफ है, भूकंप की तीव्रता नापता है ना, बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। एनीमोमीटर है, वायु की आर्द्रता नापता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उनको भी मैं सारा की सारा बढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सूंघने की शक्ति के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले की बात करना, कह रहा है जब लिटमस पेपर पर एसिड की एक बूंद डाल लेते हैं तो क्या होता है। ठीक है, एसिड की जब कोई बूंद डालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये आपको बताना है। लिटमस पेपर कैसा होता है, नीला होता है। नीला कहाँ है, पहली बात तो ये है, तो क्या कर देगा, नीले को लाल कर देगा, है ना, नीले को क्या कर देगा, वो लाल कर देगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन सा बनता है आपका, ये हो जाएगा ग्लूकोज क्या है ना, ग्लूकोज क्या है। तो ग्लूकोज का बताना है, ग्लूकोज यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा है, ग्लूकोज की बात है, इसके बाद हमारे मैथ के क्वेश्चन आएंगे, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, ग्लूकोज किसे कहते हैं, ग्लूकोज जो होता है, जैसे कि आप रनिंग लगाते हो ना, रनिंग लगाते हो, ग्लूकोज खाते होगे। ठीक है, ग्लूकोज क्या हो गया, आप खाते होगे, तो जैसे ही आप ग्लूकोज खाते हो तो आपके अंदर बिल्कुल क्या है, ऊर्जा आती है ना, बिल्कुल क्या होती है, ऊर्जा आती है, ताकत आती है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। वही आपको क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है, कार्बोहाइड्रेट में होती है। बसा में भी इतनी नहीं होती, बसा कौन से नंबर की, सेकंड नंबर की है। फर्स्ट नंबर की कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, फर्स्ट नंबर की कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, तो एकदम डेवलप कर देती है आपके लिए, वही आप क्या है, तो ग्लूकोज जो खाते हो उसमें ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसी प्रकार से हो जाएगा आपका, कह रहा है तंबाकू का मुख्य घटक क्या है। तंबाकू का मुख्य घटक आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निकोटीन हो जाएगा। जो आपके किसमें, निकोटीन सब में पाया जाता है, जो आपके मादक पदार्थ होते हैं ना, बिल्कुल जो आपके नशीले पदार्थ हैं उनमें सब में क्या होता है, निकोटीन। जैसे चाय कर लो, उसमें भी निकोटीन पाया जाता है, कॉफ़ी में भी निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, कॉफ़ी में निकोटीन होता है ना, कॉफ़ी में होता है, और आपके जो तंबाकू है उसमें भी होता है, गगन में भी होता है, सब में क्या होता है, निकोटीन पाए जाते हैं। मादक पदार्थ है सब में क्या होता है, निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, देखो कह रहे हैं पर परमाणु में परमाणु के केंद्र में क्या होता है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, परमाणु कैसा होता है, गोल होता है ना, आपने देखा होगा, या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। इसमें क्या होते हैं, ये घूमते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से घूमते हैं। इसने रदरफोर्ड ने की थी, है ना, इसकी परमाणु खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ये इस प्रकार से घूमते हैं, तो इनमें क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इनमें आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनमें आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो आपका जो ये ठोस पदार्थ होता है, ये बिल्कुल ठोस होता है ना, ये ठोस, इसमें क्या होते हैं आपके, इसमें आपके प्रोटॉन होते हैं, प्लस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्लस क्या होते हैं आपके, न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। इस प्रकार से परमाणु होता है, आपने पढ़ा होगा। और इसकी खोज किसने की, जो खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी भाई, है ना, रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी भाई, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट वाली, यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बनता है, नाइट्रोजन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसकी खोज किसने की थी, है ना, ये बहुत पूछा जाता है। तो ईट पर नाच, है ना, ईट पर ये हो जाएंगे थॉमसन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे यहाँ पर, ये थॉमसन ने खोज की थी इसकी, ईंट पर, है ना, ईंट पर ये हो जाएंगे, रदरफोर्ड हो जाएंगे, ये रदरफोर्ड हो जाएंगे ना, बिल्कुल। कौन हो जाएंगे भी इसके कौन हो जाएंगे यार, ये रदरफोर्ड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे भी, है ना। इसकी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी।
इसकी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और ईंट पर नाच ये कौन हो जाएंगे? चैडविक ने की थी। ये किसने की थी? चैडविक ने, ठीक है। तो ये सबको देख लिया हमने, ये इंपॉर्टेंट है, चैडविक होंगे, ठीक है। यहाँ पर चैडविक, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये बनेगा या तो ये बन जाएंगे, इसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ से पूछेगा, ठीक है, बिल्कुल से। और रदरफोर्ड याद कर लेना बस। अगले की बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है बिडिंग इनमें अवशोषित करती है। बिडिंग किस में अवशोषित करती है? देखिए ईस्ट हो जाएगा ये तो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या है, जीव विज्ञान से पढ़ाऊंगा, ठीक है, बायो पढ़ाऊंगा, उसमें सब दिखा दूंगा। अगले बात करो, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये आपका कौन सा है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? CO2 को। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ, हाँ इसी तो कहते हैं शुष्क बर्फ यार, CO2 इसी तो कहते हैं शुष्क बर्फ। तो कौन सा हो जाएगा? शुष्क बर्फ हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा लगभग होती है। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? ये थोड़ा सा मिटा नहीं था, ठीक है। कितनी होती है? ये आपकी 65% क्या होती है? मनुष्य के अंदर पानी की मात्रा होती है। यहीं पर एक श्वसन के क्वेश्चन बन जाता है, श्वसन का, किसका? श्वसन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किसका? श्वसन का, ठीक है। श्वसन का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि जो हमारी सांस लेते हैं और सांस बाहर करते हैं उसमें हमारी कितनी मात्रा जो ऑक्सीजन की प्रयोग होती है, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पूछी जाती है। आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन की बात करूं, O2 की मैं बात कर दूं, यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी होती है? 21% होती है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो कितनी होती है? नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल की बात करूं तो कितनी होती है? 71% होती है नाइट्रोजन, ठीक है, बिल्कुल सही है। और बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? ये आपके 0.03% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। 0.03 क्या होती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और बाकी आपकी अन्य गैसें हो जाती है, ठीक है। अभी इनका जो ये हो गया आपका क्या हो गया? बाह्य शोषण, ठीक है, बाह्य शोषण का। अब जब अंतःशोषण इसका होता है तो ये हमारी क्या जाती है? अंदर जाती है, हमारे शरीर में फेफड़ों में जाती हैं। और फेफड़ों से जब बाहर निकल के आती हैं तो किस मात्रा में निकल के आती हैं? ये आपकी 4% की वृद्धि हो जाती है इसमें ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन जो होती है 4% क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऑक्सीजन जो होती है 4% कम हो जाती है, मतलब 4% कम करोगे तो कितनी रह जाती है? 17% ऑक्सीजन रहती है। ये किस में कन्वर्ट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो 3 थी ना, जो 3 थी, अब ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी तुम्हारी, कितनी हो जाएगी अब ये हो जाएगी 4.03% क्या हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाती है। और नाइट्रोजन जो होती है बिल्कुल सेम की सेम रहती है, ठीक है। ये आपका अंतःशोषण बाह्य शोषण हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन भाई बनता है, इसे अच्छी प्रकार से याद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल। अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बना था तो भी बना दे रहा हूँ, पूरा की पूरा मैंने बता दी तुम्हें, ठीक है, सब याद कर लेना। कह रहा है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन कौन सा? विटामिन ए पाया जाता है। बात करें यहाँ पर विटामिन डी, तो विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? धूप में पाई जाती है। विटामिन डी कहाँ? धूप में पाई जाती है, सूर्य की लाइट में। विटामिन बी की बात करें, है ना, विटामिन बी को छोड़ो बेटी, विटामिन बी फिर देख लेंगे क्या होता है। विटामिन सी कहाँ होता है? ये नींबू वगैरह में, है ना, नींबू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में होती है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी कहाँ होती है भाई? ये आपकी आंवला में हो जाती है, ठीक है। अगले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इस प्रकार समझ जाता है तुम्हारा। कह रहा है यहाँ पर एक विस्तृत दृष्टिकोण के क्रम में मोटर कारों के दर्पण का प्रारूप क्या होता है? मोटर कारों के दर्पण का प्रारूप क्या होता है? देखो गड़बड़ पूछ रखा है इन्होंने, गड़बड़ पूछ रखा ना, पूछ रखा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अवतल का प्रयोग होता है किसमें? जो हमारी घाटी वगैरह होती है ना, इसमें जो साफ करते हैं, जो लेंस लगाते हैं, आँख पे लगा के देखते हैं ना, बिल्कुल। तो इसमें जो घाटी वगैरह देखते हैं, दांत वगैरह की सफाई करते हैं, तो इसमें कैसे करते हैं? अवतल लेंस से करते हैं। किसके? अवतल। साधारण क्या होता है? वो हमारा शीशा जो होता है, शीशा, वो साधारण वाला हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बात करें, इसमें पूछना चाहिए था जो हमारे दर्पण वगैरह होते हैं उसके पीछे जो लेप किया जाता है वो किसका लेप किया जाता है? तो ये किसका? तांबा और जिंक का हो जाएगा, ठीक है। दर्पण का प्रारूप क्या होता है? तांबा और जिंक, तांबा और जस्ता, ठीक है, जस्ता को जिंक कहा जाता है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल मिश्रण किसका होता है? पीतल मिश्रण किसका होता है? तो पीतल आपको जानते हो कैसा होता है? पीला होता है। तो तांबा तो हो ही जाएगा। और पीतल में आपने देखी होगी नीले कलर की क्या होगी? नीले कलर की, अगर कोई बर्तन आपने देखा होगा, नीले कलर की उस पर क्या होती है? काई होती है। नीले कलर क्या होती है? काई होती है। और वो क्या हो जाती है? जिंक हो जाती है, जस्ता, जिसे क्या कहते हैं? जस्ता कहते हैं, मतलब जिंक, ठीक है। उसमें क्या होती है? वो जिंक की लाग आती है, वो वाली, ठीक है। काई इस पर कैसी आती है? जिंक की तरह आती है, नीले रंग की, देखना कभी, ठीक है, उठाकर। अब यहाँ से क्या होता है? हमारे गणित के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से हमारा क्या होता है? अभी मैथ के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब मैथ के क्वेश्चनों को देखेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ, धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा होता है? यहाँ पर 36 क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा गया था आपका कौन सा? 2187 का 3/7 का मान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, इतनी हमें पता है कि यहाँ पर कोई मान आया होगा। मैंने मान लिया x मान आया होगा। कितना आया होगा? x मान, मानते हैं x मान आया होगा। इसकी मैंने कुछ ना कुछ 7 घात की होगी।
अंदर मैंने 7 घात की होगी क्योंकि ऊपर मेरे पास 3/7 है, तो इस 7 को काटने के लिए मैंने 7 घात की होगी, बिल्कुल की होगी। तो 7 से 7 कट गया होगा, कट गया होगा। तो इसका मतलब x का मान मेरा आया क्या होगा, x का मान 3 आया होगा, मतलब x का मान q आया होगा, x की q आया होगा। अब इनमें देख लो q कौन सा हो जाएगा, q कहीं है, q कहीं है, x की q, तो बिल्कुल सही है भाई, 3 की q कितनी हो जाएगी, 3 3 9 3 27, 27 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। बाकी कोई q नहीं दे रखा है, 9 ने 81, 9 का स्क्वायर दे रखा है, ये भी आपका 3 का स्क्वायर दे रखा है, मगर q नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, b हो जाएगा। इजीली हो गया ना, इजीली हो गया। अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बना था, कह रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बात करते हैं। कह रहा है यहाँ पर 100 मीटर चलने के लिए अनुपमा को 125 कदम लेना पड़ता है। कह रहा है यहाँ पर 315 कदम पर वह कितने मीटर चलेगी। कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी है। कह रहा है 100 मीटर कितने कदम चलेगी, मीटर में ज्ञात करना है, किस में करना है, मीटर में ज्ञात करना है। तो मुझे ये निकाल लो कि एक कदम में, मतलब एक कदम में वह कितना मीटर या फिर सेंटीमीटर चली होगी। तो आप एक कदम कैसे निकालोगे, टोटल हमें क्या रखना पड़ेगा भाई, यहाँ मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है, इससे नीचे में करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हटा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसके नीचे के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है, ये देखो 100 मीटर और कितने कितने कदम चलती है, तो मैं क्या करूँगा, एक कदम का मीटर ज्ञात कर लूँगा, 1 मीटर, एक कदम में कितनी दूरी उसने तय की होगी। तो मुझे 100 ऊपर करना पड़ेगा और नीचे 125 करना पड़ेगा, तभी तो एक कदम की, क्योंकि कदम ही है और क्या है दूरी, तभी तो निकल के आएगी कि एक कदम में इतनी दूरी तय की होगी। अब वो कह रहा है 315 कदम में वह कितने मीटर चलेगा। तो मैं एक कदम की निकाल दूंगा, तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, 315 से कर दूंगा, तो 315 की निकल के आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको काट लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 5 से काटूंगा तो 5 36 हो जाएगा, 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 4 तियाँ कितने हो गए, 12 के 2 हो गए, यहाँ से लगा 1, 4 छंग 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना आ गया, ये तुम्हारा आ गया 252, कितना आ गया, 252 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भाई यहाँ पर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना था तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता 40 लड़कों की एक कक्षा का औसत आयु कितनी है 16.95 वर्ष है तथा एक नए लड़के के प्रवेश लेने पर वह औसत 17 वर्ष हो जाती है, तो नए लड़के की आयु क्या होगी, नए लड़के की आयु क्या होगी। अब आप मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, वो ट्रिक भूल जाइएगा, ठीक है, जो मैं समझाने वाला हूँ वो समझिएगा। मानते हैं यहाँ पर कह रखा है कि पहले 40 लड़के थे, औसत आयु कितनी थी, औसत आयु क्या होती है, सब में क्या होती है, बराबर बढ़ती है सब में। अगर एक की 10 है तो सब की 10 करना पड़ेगी, चाहे 9 है किसी की, मगर सबकी क्या करना पड़ेगी, 10 करना पड़ेगी, एक दूसरे में से ले लेके, है ना। तो 40 लड़कों की औसत आयु कितनी थी, इतनी थी। अब वो कह रहा है 41वां लड़का आया होगा, क्योंकि कह रहा है एक अन्य लड़का प्रवेश किया उसके, तो औसत कितनी हो गई, 17 हो गई। 41वां लड़का आया और औसत कितनी हो गई, 17 हो गई। पहले कितनी थी, इतनी थी, अब कितनी हो गई, इतनी हो गई। पहले कितनी थी, पहले ये वाली थी, अब कितनी हो गई, इतनी हो गई। कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, तो आप कहोगे भाई 0.05 बड़ी थी। कितनी बड़ी थी, 0.05 बड़ी थी। अच्छा 0.05 बढ़ गई, हाँ 41वें बंदे की औसत तो 17 होगी ही, 17 तो वो होगी ही, क्योंकि सब में 17 से समान बटेगा। तो भाई 40 में भी क्या होगा, 0.5 0.5 0.5 सब में बड़ा होगा 40 में भी। तो हम क्या करेंगे कि बड़ा कितना इन 40 में, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी है एक बंदे की, तो 40 बंदे थे, तो 40 बंदे कितनी बड़ी होगी, तो आप कहोगे 4 पंजे 20, मतलब कितनी हो जाएगी 200। तो 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट 2 बढ़ गई होगी भाई। 2 क्यों बढ़ी, क्योंकि ये नया बंदा जो आया था उसके कारण बढ़ी थी। नए बंदे की 17 तो औसत थी ही, और 2 और ये हो जाएगी, तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 19 औसत यहाँ पर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी यहाँ पर बिल्कुल इजीली हो जाएगा। अब आप अपनी तरीका से करो तो इस तरीका से कर लो, है ना। 40 लड़कों की औसत कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16.95 बराबर जो निकल के आए। उसके बाद क्या हो जाएगी, आपको 41 लोगों की करनी पड़ेगी, कोई एक बंदा और आ गया, 41 × 17 बराबर ज्ञात करना पड़ेगा। जो ज्ञात होगा इसमें से घटा देना, जो ज्ञात हो इस वाले में से इस वाले को घटा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वो भी क्या 19 वर्ष निकल के आएगा। अब मल्टीप्लाई क्या करते रहोगे, मल्टीप्लाई करते रहोगे, क्या थक जाओगे मल्टीप्लाई करते करते, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वही थोड़ी सी ट्रिक फॉलो कर लो, आंसर आ जाएगा। अगले बढ़ते हैं, देखो कह रहे हैं पर 200 से 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जो 13 से विभाजित किए जा सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, कुछ मत करो। 200 एक साइड में लिख लो, 300 एक साइड में लिख लो, इनको भी 13 से विभाजित कर लो, इनको भी 13 से विभाजित कर लो, क्योंकि 200 300 के बीच कर रहा है। तो 200 में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 13 एकम 13, बचेंगे 7, हो गया 0, है ना। 13 पंजे 65 हो गया, कितने हो गया 13 पंजे 65, तो इसमें कितने हो गए 15 आ गए इधर।
13 पंजे 65, बिल्कुल सही है। अब यहाँ काट दो, 13 कम 13 26, 2 आ गए, 26 बचे कितने 4 हो गए 40, कितना 13 कम 26 33 39, 13 3 कितने हो जाएंगे 39। कुछ नहीं करना है, 23 में से 15 को घटा दो, कितने 23 में से 15 को घटा दो, कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, 23 में से 15 जाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये देखो ऑप्शन नंबर भाई यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इजीली था, आराम से कर दिया। अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से गुणनखंड ज्ञात करें। ये कुछ नहीं करना है तुम्हें, कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। ठीक, कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ धुआं उड़ा दोगे। यहाँ माइनस दे रखा है, यहाँ प्लस दे रखा है, तो कुछ ना होगा, इन दोनों का माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। तो दोनों जगह देख लो माइनस माइनस कहाँ है, माइनस 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 प्लस, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी इसमें है नहीं, प्लस दे रखा है एक जगह, इसमें प्लस दे रखा है, इसमें प्लस दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस शॉर्ट कुछ मत देखो, है ना, कुछ मत देखो, तो मैं याद करा दूंगा। इसका क्या है, गुणनखंड की जब मैं क्लास लूंगा ना, तो उससे तुम्हें आना पड़ेगा, उसमें है ना, उसमें तुम्हें आना पड़ेगा। ऐसे को धुआं उड़ा देंगे तो देखते ही है ना, देखते ही उड़ा देंगे। बनना तो वही हमारा देसी फार्मूला पर तो है ही, कौन सा जाएगा वही वाला 5x² प्लस क्या दे, माइनस दे रखा है ना, सॉरी माइनस कितना हो जाएगा 12x प्लस कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 आना चाहिए, जुड़ घट के, है ना, वही तो दे रखा है। कितना मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, जुड़ घट के 12 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा वही, है ना, 6 दूनी 12, 12 एकन 12, अरे ऐसा नहीं होगा यार, 5 चौक कितने हो जाएंगे 20, है ना, 5 चौक 20 हो जाएंगे, तो कितने से करेंगे 5 चौक 20, 5 4 कितने होंगे नहीं यार, 5 4 तो है ना, 5 4 तो फिर होंगे ना, 10 दूनी 20 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10 दूनी 20, है ना, 10 दूनी 20 हो जाएंगे, 10 दूनी 20 कर देंगे ना, कर देंगे 10 दूनी 20, बिल्कुल से। फिर कौन से जाएंगे तुम्हारे 5x² जाएंगे, माइनस कितने हो जाएंगे 10x हो जाएंगे, फिर माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा बराबर 0। फिर इसमें क्या रखते हैं तुम, इसमें से मानते हैं 5x कॉमन मान लिया, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा x - 2 हो जाएगा, इधर भी x - 2 आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा माइनस के 2 आ जाएंगे, है ना, माइनस का 2 आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे ज्ञात करते हैं इसके लिए। ठीक है, और परेशान कर दोगे फिर तो परेशान हो जाएगा तुम। ठीक है, तो बात भैया है कि माइनस माइनस जो हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा तुम्हारा 5x - 2 आ जाएगा, एक तो हो जाएगा x - 2। देखो कितना लेंदी किया है ना, और कुछ ना करना था, तुम्हें बस शॉर्ट ट्रिक देखनी थी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस पे हो जाएगा माइनस माइनस, तो कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस देखना था बस। ठीक है, अगले वाले को देखो, ये गुणनखंड दे रखा है। ठीक है, ये कौन सा है, a की क्यू प्लस b की क्यू, सॉरी माइनस दे रखा है। ठीक है, माइनस दे रखा है यहाँ पर, माइनस b की क्यू में खोलना था, कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a - b हो जाएगा ना, हो जाएगा। फिर क्या हो जाता है यहाँ पर a² हो जाता है, प्लस क्या हो जाएगा b² हो जाएगा, प्लस क्या होता है प्लस ही होता है ना, प्लस ही होता है, और क्या बनेगा, ये बनेगा ab। तो a भी कहीं देखो ये है ना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 3 की क्यू कर सकता हूँ ना, इसको 27 को 3 3 27, 3 की क्यू कर सकता हूँ ना, इसके लिए मैंने क्या कर दिया 3 की क्यू कर दी, x की क्यू और क्या होगी 3 की क्यू। अब वही बन गया मेरा फार्मूला, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर x रख दिया, मगर माइनस है तो माइनस रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, ये तो एक ही हो जाएगा। इन दोनों में से देख लो कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, मगर यहाँ माइनस देखा है, माइनस होता नहीं है, सब में प्लस प्लस होते हैं, माइनस वाले में, प्लस वाले में एक माइनस जरूर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई। देखो कितना ईजी था, है ना, आराम से बना दिया। अब देखो श्री कृष्ण पब्लिकेशन की मैंने बता दी ना, श्री कृष्ण पब्लिकेशन का ये देखो बुक है, मैं पूरी की पूरी बुक सॉल्यूशन कराने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, अब भी बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक संगीत विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या कितनी है 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, धुआं उड़ा दोगे इसमें। अब वो कह रहा है कि भी छात्रों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है 70%, लड़कों की संख्या है 70%, तो लड़कियों की संख्या कितनी बची होगी 30% बची होगी। कोई टोटल 100% मानते हैं, लड़कियों की संख्या कितनी बची होगी 30%, और 30% बराबर कितना दे रखा है, ये देखो दे रखा है 255 के दे रखा है ना, काट दो बस, काट दो, कितने से काट देंगे, कितने से काट देंगे, ऐसा करो काटो मत तुम, है ना, काटो मत, ऐसा कर लो। देखो याद क्या करना है हमें, ज्ञात क्या करना है, लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, लड़के कितने 70% रख दो, यहाँ क्या कर देंगे 2 2 5 बराबर कितने के 30 के, और मल्टीप्लाई क्या 70% ज्ञात करना है, 70 इधर रख लो, 0 0 कट जाएंगे, 3 से काट दो, 3 पंजे पर 3 7 21 हो जाएंगे, 3 पंजे 15 हो जाएंगे, 7 से कर दो, 7 पंजे 35 के 5 हो जाएंगे, हाथ से लगे 3 और 7 7 49 50 51 52, तो कौन से हो जाएंगे भाई 52 हो जाएंगे। यहाँ पर कहीं आंसर है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई बी हो जाएगा। इजीली कर दिया ना। अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है यहाँ पर, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 250 रुपये में खरीदता है, उसने 25 रुपये नकद दिया, 95 रुपये नकद दिया,
और शेष राशि इतने रुपए प्रत्येक किस्त की दर से किस्तों में भुगतान किया। किस्तों की संख्या क्या होगी? अरे उसने टोटल कितने रुपये नगद दे दिया? उसने दे दिया भाई ये 250 दे दिया और कितने थी 95 दे दिया। 250 95 कितने हो जाएंगे? 345 तो उसने नगद दे दिए। 345 क्या कर दिए? उसने दे दिए नगद, है ना। 345 क्या कर दिए? उसने दे दिए नगद। कह रहा है इतने रुपए के में, सॉरी नगद इतने नहीं दिए थे उसने। क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पे कह रहा है 250 रुपये में तो खरीदा था, 95 रुपये उसने दे दिए, तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो जो बच्चे होंगे उसी को तो किस्त देगा, बिल्कुल सही है। 95 घटा दो, कितने बचेंगे तुम्हारे पास? 95 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 में से 5 के बच्चे कितने? 5। यहाँ हो जाएंगे तुम्हारे 4, 4 में से 14 में से 9 के बचेंगे कितने? 5। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1। 155 बचेंगे। 155 बच गए। अब वो किस्त क्या कह रहा है? इतने रुपए की उसने किस्त मानी है। पैसे कितने देने थे? इतने देने थे। किस्त कितने की बांधी? 15.50 की उसने किस्त बांधी है। बस जीरो हटाएंगे तो भाई मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 0 0 कर देंगे ना, 2 0 बढ़ा देंगे ना, बढ़ा देंगे, बिल्कुल सही है। 0 0 कट जाएगा, कट जाएगा भाई। अब यहाँ पे काट दो, यहाँ पे काटेंगे तो कितने से कटेंगे? 5 से कट जाएंगे ना। 5 3 15 हो जाएंगे, 5 3 15, 5 1 5, इतने बार चला जाएगा, चला जाएगा, बिल्कुल सही है। 5 दूनी 10 बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यहाँ कितने आ गए? 31 आ गए। कितने आ गए? 31 आ गए ना। यहाँ कितने आ गए? 31 आ गए। 31 से कटेगा ना, कटेगा, देखो यहाँ पर 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, भाई कट गया है ना। 5 बार चला जाएगा तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 किस्तें हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 10 किस्तें हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा? डी दे रखा है। देखो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है यहाँ पर? डी दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। यदि पहली संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल इजीली है, आराम से कर सकते हैं। मानते हैं कि दूसरी संख्या क्या होगी? x होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? x होगी, मैंने मान लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है पहली संख्या कितनी है? 6 है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। मैंने पहली संख्या क्या मानी थी? 6 है, तो उसका उल्टा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगी, प्लस दूसरी मैंने क्या मान ली? x, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। व्युत्क्रम करने की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। और बराबर कितना आ रहा है? इसका योग कितना आता है? ये होता है, योग आता है 7/24। ये तो आता है, बिल्कुल सही है। अब ये सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस कितना हो जाएगा? 6 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? नीचे ये 6x हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर में कितना हो जाएगा? 7/24 हो जाएगा। अब इसे अगले सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 24 की 24x हो जाएगा, है ना। 24x आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास? कितना हो जाएगा? 24 छंग 6 चौक 24 के 4 आ जाएंगे, यहाँ से लगेंगे 2 और जाएंगे 6 दूनी 12, 12 दो कितने हो जाएंगे? 12 दो जाएंगे 14, 144 आएंगे, ठीक है भाई। और बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास? बराबर आ जाएगा इसके बराबर 7 छंग कितने हो जाएंगे? 42, 7 छंग 42x आ जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब ये मेरा ये वाले चले जाएंगे इधर, ये वाले इधर उठा के ले आओ या फिर इधर ले आओ, तो बात एक ही है। तो इधर चले जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर? कितने बचेंगे, है ना। ये आपके हो जाएंगे, देखो पहले बता दूँ तुम्हें, 42x माइनस कितने हो जाएंगे? 24x बराबर ये वाले चले जाएंगे इधर, तो कितने हो जाएंगे? ये तुम्हारे हो जाएंगे 44 हो जाएंगे, 144। ये माइनस का ही होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे? ये तुम्हारे प्लस के हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे तुम्हारे माइनस, क्योंकि इधर जाएगा तो, और माइनस से माइनस क्या जाएगा? कट जाएगा फिर उसके बाद में, ठीक है। अब इनकी बात करूँगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 12 में से 4 गए, है ना। 12 में से 4 गए तो मेरे पास कितना बचेगा? 10 और 2 12 बचेगा, है ना, बिल्कुल। 12 में से 4 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 6 8 बचेगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा ना। कितना बचेगा यार? 12 में से 4 जाएगा तो 6 वो हो गया, 6 2 8, 8 बचेगा ना, 8 बचेगा। और मेरे पास इधर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मेरे पास कितना? 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, मेरे पास 1 बचेगा। 18x बराबर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो 18 से काटूंगा, कितना हो जाएगा मेरे पास? कितने बार जाए, कितने बार कटेगा, है ना, कितने बार कटेगा ये? 18 8 144, बिल्कुल सही है। x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास? 8 आ जाएगा। दूसरी संख्या मेरे पास कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से कर दिया। अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाए? कह रहा है यहाँ पर घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए वह कितने मैदान की घास खा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं ये क्वेश्चन, है ना। मानते हैं इस प्रकार से एक जगह बंधा हुआ होगा, रस्सी होगी, यहाँ पर कोई घोड़ा बंधा हुआ होगा, वो इस प्रकार से खाता होगा, इस प्रकार से तो खाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा गोला बन जाएगा। और जो हमारी 28 जो दे रखी है वो हमारी क्या हो जाएगी?
त्रिज्या हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो बस हमें क्या करना है, गोले का क्षेत्रफल यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो गोले का क्षेत्रफल कितना आता है, पाई आर स्क्वायर होता है गोले का क्षेत्रफल ना, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई आर बराबर कितने रखा है, आर बराबर 28, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा 28, 7 चौक कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 28। तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा, बिल्कुल इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो यहाँ पर निकल 8 कितना हो जाएगा 64 के 4 हो जाएंगे, बचेंगे कितने 6 हासिल, 8 कितना हो जाएगा 64 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, 4 10 का 0 1, 6 7 और 1 8 88 और 6 ये दे रखे हैं 86 हो जाएंगे, 6 8 हासिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 8 कितने हो जाएंगे 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 8 दूसरे 8 24 हो जाएंगे, 8 3 24, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2464 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का दे रखा है डी दे रखा है, देखो 2464 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे, ठीक है। बिल्कुल ये देखो 2464, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन देखो पूछ रखा था, अगले क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा ये वाला, तो ठीक है। कह रहा है एक चुनाव में आ व सा ने कुल मिलकर 200 मत प्राप्त किए, यदि आ और सा ने मिलकर 1500 मत और वा और सा ने मिलकर कह रखा है कि 800 मत प्राप्त किए, तो सा द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है, सा द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है। मैं मान लेता हूँ आ को ए मान लूंगा, पा को बी मान लूंगा, सा को सी मान लूंगा, ठीक है, मान सकता हूँ, अपनी तरफ से मान लेता हूँ मैंने क्या मान लिया, ए हो जाएगा, एक बी था एक सी था, टोटल मत कितने थे 2000 मत थे उन दोनों के पास। ए और बी ने कितने प्राप्त किए, ए प्लस बी ने, ए प्लस सी है ना, ए प्लस सी ने, ये मैंने ए किया था, ये मैंने सी किया था, ये मैंने ए कर दिया, ये मैंने सी कर दिया, ठीक है। ए और सी ने कितने प्राप्त किए थे, तो प्राप्त किए कितने थे 1500 प्राप्त किए थे, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है जो ए और सी ने तो इतने प्राप्त किए, यहाँ पर बी सी हो जाएगा, ठीक है। बी और सी ने कितने प्राप्त किए, बी प्लस सी ने किए 800 मत। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि दोनों ने कितने मत प्राप्त किए, है ना, तीनों ने, ये 3 नहीं 4 हो जाएंगे, 4 लोग हो गए ना, 1 2 3 4, सी बंदा जो है 2 बार आ गया, सी बंदा 2 बार आ गया यहाँ पर। अब इनने मत कितने प्राप्त किए यहाँ पर बात करूँ तो 15 उठाए कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे 2300 मत इनने प्राप्त किए, है ना, 2300 मत प्राप्त किए, बिल्कुल प्राप्त किए। अब वो कह रहा है भैया कुल मत तो प्राप्त कितने किए थे, 2000 मत प्राप्त किए थे, कुल मत तो मैंने तीनों लोगों ने 2000 मत प्राप्त किए थे, मगर जो ज़्यादा मत क्यों प्राप्त किए, ज़्यादा मत इसलिए प्राप्त किए जो सी बंदा जो था वो 2 बार आ गया, सी बंदा जो था वो 2 बार आ गया, तो मैं ए बी सी को घटा दूंगा, सी का मान मेरा ज्ञात आ जाएगा, जो 2 बार आया 1 बार निकल आएगा फिर मेरा। अगर मैं इसे घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, और 300 मत किसने प्राप्त किए थे, सी बंदे ने प्राप्त किए थे, सा ने प्राप्त किए थे, तो कहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई सी हो जाएगा। इजीली था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, आराम से कर सकते थे, बेहतर लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भाई धुआं उड़ाने आ गए हम, ठीक है, धुआं उड़ाने आ गए हैं हम, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतने का वर्गमूल क्या है, इतने का वर्गमूल क्या होगा, क्या वर्गमूल विधि से निकालोगे इसे, है क्या वर्गमूल विधि से निकालोगे, 10 मिनट। अगर तुम थोड़े से अच्छे हो तो भैया 1 मिनट में कर जाओगे, वरना 10 मिनट लगेंगे तुम्हें तो, है ना, वरना क्या लगेंगे 10 मिनट लगेंगे। इजी बना दूँ, वर्गमूल कहते कैसे हैं, पहली बात तो ये है, अगर मान लूँ मैं x का स्क्वायर, x की जगह क्या मान लूँ 2 मान लूँ, 2 का स्क्वायर कर लूँ, 2 दूनी 4, अब ये क्या हो गया भाई वर्गमूल हो गया किसी का। वर्गमूल मतलब क्या, रूट चढ़ा देना, है ना, या इसकी स्क्वायर या उसे आधा कर देना, है ना, स्क्वायर के रूप में वापस फॉर्म में ला देना, यही तो होता है मेरा वर्गमूल। इसका 2 हो जाएगा, वर्गमूल है, यही तो होता है ना, इसकी स्क्वायर चढ़ा देना, अब ये वर्ग हो गया, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा मेरे पास, यही तो होता है, मतलब किसी चीज़ की 2 बार मल्टीप्लाई करना, किसी चीज़ की 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब आप ये बता दो मुझे कि 2 बार मल्टीप्लाई करके मुझे इतना आना चाहिए किसी चीज़ की, इन चारों में से ऑप्शन भाई, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है या तो भाई 9 ने 81, 9 का भी होता है स्क्वायर 81, 1 का भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, 1 ही आएगा, सीधी बात है। तो सबको करके देख लेता हूँ। अगर मैं लास्ट वाले का, अब मैं सबको नहीं करूँगा, सिर्फ लास्ट वाले के 5 और 9 को करूँगा, अगर मेरी 2 बारी जो हो जाएंगी आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इन दोनों को 9 ने कितना हो जाएगा 81, 9 ने 81 है ना, सॉरी 9 ने 81, 1 आ गया, अगले वाले को कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 और 8 कितने हो जाएंगे मेरे पास, 8 5 13 हो जाएंगे, 3 आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, यहाँ मेरी हो जाएगी, सॉरी हाँ यहीं लगती है,
उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, अगले वाले को मैं ज्ञात कर लूँगा, यहाँ वाले को, है ना, यहाँ वाले को ज्ञात कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, निकल गया, बिल्कुल आ जाएगा। अब बात करूँ यहाँ पर फिर से मैं करूँगा 5 नेम 45, 5 आ गया मेरे पास भाई। यहाँ कितना आ रहा है 1, यहाँ कितना आ रहा है 8, भाई नहीं होगा, है, हो जाएगा ना, हो जाएगा भी, हो जाएगा। अगले कह रहा है हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर अगले वाले खुद फिर मुझे ज्ञात करना पड़ेगा, है ना, थोड़ी रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा। ऐसा करो, वर्गमूल विधि वैसे तो सही है, ठीक है, वर्गमूल भी विधि सही है, ऐसा काटना कुछ ज़्यादा पड़ेगा तुम्हारे लिए ना, ऐसे काटना कुछ ज़्यादा पड़ेगा, मगर ये शॉर्ट भी हो यार, ये तो शॉर्ट भी है एक प्रकार से जाना जाए तो, ठीक है, शॉर्ट भी है यार, वरना तो मल्टीप्लाई करते करते परेशान हो जाओगे फिर तो। चलो वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है, वर्गमूल विधि वाला ही बता दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ऐसे भी कर लेना, अगर आपको 2 ऑप्शन मानते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन देख लेना, ठीक है, 2 वाला ऑप्शन, ये वाला 2 वाला देखने मिलता है तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा, ये वाला मिलता है और ये वाला मिलता है। अब हमें क्या पता चल गई, देखो ऐसे निकाल देता हूँ, शॉर्ट ही निकाल देता हूँ, ठीक है। मुझे पता चल गई कि 5 और 9 लास्ट में आते होंगे, ये तो कट ही गया मेरे पास, मैंने निकाला था ना, अभी निकाला था 5 और 9 से, 2 से तो निकाला था मैंने, 5 और 9 रख के, तो मेरे पास आ गया था 81, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी 5 9 आता होगा, यहाँ पर भी 5 9 आता होगा। अब कन्फ्यूजिंग कहाँ है, कन्फ्यूजिंग कहाँ है, ये तो मुझे पता चल गई, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कन्फ्यूजिंग कहाँ हो गई मुझे, इसमें हो गई। अब मैं इतना लंबा कैसे चेक करूँ, तो अब थोड़ा सा वर्गमूल वाली विधि लगा लो, बस तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हारा 1 5 8 5 0 81 दे रखा है, ये दे रखा है, फैक्टर बनाते हैं ना, बना दो फैक्टर। तो अब जो 1 दे रखा है ना, 1, इसका मतलब इसका वर्गमूल जब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वर्गमूल करेंगे तो 1 एकन 1 ही तो आएगा, 1 एकन 1 आएगा, तो इसका क्या करेंगे, 1 कर देंगे प्लस 1, मतलब शुरू नंबर में क्या होगा, मेरे पास 1 होगा शुरू नंबर में। पहला जो अंक मेरा आएगा वर्गमूल का वो 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो वैसे ही कट गया, और लास्ट वाला हमने निकाल रखा था शॉर्ट ट्रिक से, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो कितना ईजी कर दिया मैंने, पूरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, पूरा निकालने की मेरे पास ज़रूरत ही नहीं थी, है ना, पूरा निकालने की मेरे पास ज़रूरत नहीं थी। पहले मैं क्या करता, लास्ट वाले को 2 को चेक करता, 50 9 59, क्योंकि स्क्वायर होता है, 9 ने 81 का 1 हो गया, 9 ने 81 9 5 45 45 45, है ना, 45 सॉरी 45 और 81, है ना, 8 8 5 कितने 13, तो 3 जोड़ दिया मैंने, मल्टीप्लाई क्या करूँगा, 1 तो आ गया मेरे पास, 5 नेम 45 5 आ गया। इसके बाद इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 80 1 81 आ रहा है लास्ट में। इस चीज़ से, लास्ट वाले चीज़ से मेरा 81 आ रहा है, तो लास्ट वाली चीज़ एक तो इसमें दे रखी है, बाकी किसी में दे नहीं रखी है, तो उससे मैं क्या कर दूंगा, काट दूंगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में कन्फ्यूजिंग है, इन दोनों में, इन दोनों का मैं क्या करूँगा, शुरू में पहुँच जाऊँगा, वर्गमूल वाली विधि में पहुँच जाऊँगा मैं, है ना। तो वर्गमूल वाले में क्या आ रही है, लास्ट में 1 आ रहा है, बाकी सब में जोड़े बना है, इसी में नहीं बना, तो 1 1 ही तो होगा, तो शुरू नंबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मगर 2 दे रखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रकार शॉर्ट वाला आई, शॉर्ट वाला फार्मूला, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है एक गोलाकार मैदान जिसकी त्रिज्या 105 मीटर है, 5 मीटर है, कि भीतरी रास्तों तरफ गोला रास्ता है, भीतरी चारों ओर तरफ क्या है, गोल रास्ता है, तो क्या है, जिसका क्षेत्रफल इतना है, रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। क्या करना है भी, रास्ते की चौड़ाई तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक है। रास्ते की चौड़ाई तुम कैसे ज्ञात करोगे, अब मुझे ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना। देखो इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में दे रखा है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तुम्हें ये तो पता होगी, गोलाकार, गोल कैसा होता है, ऐसे तो होता है ना। ये देखिए त्रिज्या, ये दे रखा है क्षेत्रफल, इसका मतलब हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। रास्ता एक तो ये होगा, इसके चारों ओर क्या होगा, रास्ता होगा ना रास्ता। मैं छोटी वाली क्या मान लूँगा, छोटी आर मान लेता हूँ, और जो बड़ी वाली त्रिज्या होगी उसे मैं क्या मान लेता हूँ, बड़ी आर मान लेता हूँ, मान सकता हूँ ना, ये त्रिज्या मान सकता हूँ। और इसके क्षेत्रफल मुझे निकालना पड़ेंगे, क्योंकि रास्ता का क्षेत्रफल मुझे दे रखा है ना, रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है, और मुझे क्या निकालना है, रास्ते की चौड़ाई निकालना है। तो भाई त्रिज्या मुझे ज्ञात करनी पड़े, भाई ज्ञात करनी पड़ेंगी दोनों, छोटी वाली भी बड़ी वाली, दोनों त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेंगी, बिल्कुल ज्ञात करनी पड़ेंगे। तो सूत्र बना लेते हैं भाई क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बड़ी वाली में छोटी वाली घटाएंगे तभी तो निकल जाएगा रास्ता की, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि एक तो दे रखी है, गोलाकार मैदान की त्रिज्या दे रखी है 105 बड़ी वाली, है ना, 105 जो है बड़ी वाली दे रखी है, छोटी वाली हमें ज्ञात करना है, तो छोटी वाली ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगी, आर स्क्वायर बड़ी वाली दे रखी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये छोटी वाली निकल के आएगी ना, छोटी वाली, उसके बाद हमें माइनस करना पड़ेगा, तब कहीं निकल के आएगी, बिल्कुल सही है। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या करेंगे, हमारा पाई आर स्क्वायर, छोटी वाली घटाएंगे तभी तो निकल के आएगा, छोटी वाले को घटाएंगे तभी तो निकल के आएगा, बिल्कुल सही। और क्षेत्रफल कितना निकल के आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है हमारा 44,600,
कितना आ रहा है, 4466 हमारा आ रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, पाई को कॉमन मान सकते हैं ना, पाई को कॉमन मान सकते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा माइनस क्या बचेगा, आर स्क्वायर बच जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 4466 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पाई को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ से उठा के बटे में पाई कर सकता हूँ, बिल्कुल से कर सकता हूँ। जब इतना कर सकता हूँ तो 22 बटे ऊपर 7 कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ यार, 22/7 तो कर ही सकता हूँ। पाई को खोल दिया मैंने, 22 नीचे कर दिया, 7 ऊपर पहुँचा दिया, कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब इसे काट सकता हूँ ना, तो काट दो भाई, 11 से कट ही जाएगा, 11 दूनी 22 चला जाएगा, और यहाँ क्या चला जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 11 छंग 66 हो जाएगा, इतने में चला जाएगा ना, चला जाएगा, बिल्कुल 6 है यहाँ पर, ठीक है, 6 चला जाएगा। अब यहाँ पर जब चला जाएगा तो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लंबी देख की, ठीक है, बिल्कुल, तो थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर आर स्क्वायर का मान ही ना रख दो, ठीक है, आर स्क्वायर का क्या करते हैं, मान ही दें, क्योंकि आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, देखो ये दे रखा है बड़ी वाली त्रिज्या का 105, तो 105 हो जाएगा यहाँ पर ना, 105 का स्क्वायर माइनस छोटी वाली आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा आया था 406 मल्टीप्लाई 7 बटे कितने आए थे, 2 आए थे, 2 को मैं और काट सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 2 3 6 हो जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 7 3 21, 7 3 21 का 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से लगे 2, और क्या जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, और कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना, इतना आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 105 की स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 1421। इसकी स्क्वायर कितनी होती है ना, अब ये बता दो मुझे, इसका स्क्वायर कितना होता है, 105 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 105 का जब स्क्वायर करोगे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 11,125 आ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1421 हो जाएगा। जब इसमें से घटाओगे तो तुम्हारे पास कितना निकल के आएगा, है ना, इसमें से जब तुम घटाओगे, इसको इसमें से घटाओगे तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, 9604 निकल गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी थी, ठीक है, इसलिए लिख लिया मैंने। और बात हो जाएंगे तो इससे स्क्वायर करेंगे ना, तो ये किसका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ठीक है, निकालेंगे तो किस में आता है, 4 किस में आता है, 8 8 64, या तो 8 का हो जाएगा, फिर ये या तो 8 का हो जाएगा, ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, 2 आ सकता है लास्ट में, ये तो आ सकते हैं, तो बना रहा हूँ ना, वर्गमूल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास 96 है ना, तो कितने हैं 96, 9 नेम 81, तो 10 कितना हो जाएगा 100, तो 9 नेम 81 पहुँच जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 98 आ जाएगा, आर बराबर, तो आर बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 98 आ गया, आर बराबर 98, छोटी आर बराबर कितना आ गया मेरा, 98 निकल के आ गया, और बड़ी आर बराबर 105 दे रखा है, तो 105 में से 98 घटाऊंगा तभी तो मेरा ये रास्ता निकल के आएगा, बिल्कुल सही है। तो भाई मैं कहाँ करूँ, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, 105 में से क्या घटा दूंगा, छोटी आर वाली घटा दूंगा, 98 घटा दूंगा, तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, मेरे पास कितना निकल के आएगा, 98, 3 इधर हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है, 8 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, देखो, ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसमें इसे क्या है, आप उतार लीजिएगा, ठीक है, इसको आप उतार लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसकी कोई शॉर्ट है ही नहीं, ठीक है। अगले बढ़ता हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था है हमारा, ये वाला हो जाता है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर, एक गोलाकार मैदान के चारों तरफ तार लगाने पर कितना खर्च पड़ेगा यदि कांटेदार तार की दर 50 पैसे प्रति मीटर, ध्यान रखना 50 पैसे प्रति मीटर है, तथा मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1,38,600 वर्ग मीटर दे रखा है तुम्हारा, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ नहीं रखा है, मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, ये कह रखा है मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, तुम्हें भैया इसकी त्रिज्या निकालनी है पहले, उसके बाद इसकी पर्दे निकालनी है, तब उसका आंसर आएगा, तब तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वही होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है हमारे पास क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर क्या दे रखा है मेरे पास, 13 दे रखा है ना, 13 8 6 0 0 यही दे रखा है, ये देखो, है ना, बिल्कुल सही है। पाई का क्या रख सकता हूँ, 22/7 रख सकता हूँ मान, तो 7 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास, और ये 22 जो होंगे 22 कहाँ आ जाएंगे, फिर 22 यहाँ आ जाएंगे मेरे पास,
22 आ जाएंगे ना। अब बताओ 11 से कटेगा नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 9, कट जाएगा भाई, है ना। 11 से काट दो, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 11 एकन 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 छंग 66 हो जाएगा, और 0 0 तो आ ही जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। 200 और कट जाएगा, 200 और काट दो, फिर 200 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 0 0 ये तुम्हारा हो जाएगा। अब 7 से मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। 7 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर दे रखा है ना ये वाला, छोटी देखो, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 0 7 3 21 का 1 हो जाएगा, 7 3 21, ठीक है। 2 हासिल, 7 छंग 42, 44 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, ये तुम्हारे 44 जाएंगे। 421 किसका होता है, 441 किसका वर्ग होता है, 441 की बात करूँ तो ये तुम्हारा किसका होता है, 22 22 884 होते हैं, हाँ 22 22 848, 484, 22 22 484, 21 का होता है, किसका होता है ये, 21 का होता है, इसको आर तो यहाँ पर इतना जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आर बराबर, ठीक है। आर बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, सॉरी आर हो जाएगा ना, यहाँ पर वर्गमूल चढ़ा दिया मैंने, आर बराबर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा आर बराबर। तो आर बराबर निकल के आ गया 210 रुपये, और वो कह रहा है कि भाई, अरे 210 कैसे आएगा यार, 1 0 और है ना, 21 21 हम इतना हो जाएगा, 21 21 हम कितना हो जाएगा, 21 इतना हो जाएगा ना, 650 लिए 12 आना चाहिए यार, 21, रुको थोड़ा सा रुको यार, गलती क्यों हो रहा है यहाँ पर, है ना। 441, तो 441 का 210 हो जाएगा यार, 210, ठीक है 210 हो जाएगा, ठीक है भैया ना। ये आर हमारी त्रिज्या निकल के कितने आ गई, 210 हमारी क्या आ गई, त्रिज्या निकल के आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगी, परिधि क्या करना पड़ेगी, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है परिधि, है ना। परिधि कितनी होती है हमारे पास, 2 पाई आर परिधि होती है। इसमें आर का मान रख दो, है ना, आर का मान 2 × 22 बटे कितना हो जाएगा, 7 × कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी इतनी। तो 7 3 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 44, ये हो जाएगा 3 चौक 12 के 2 हो जाएंगे, ठीक है, 3 चौक 12 के 2 हो जाएंगे, हासिल लगा 1, और 3 चौक 12 और 1 13 हो जाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारे हो जाएंगे इतनी क्या आ गई तुम्हारी, ये पर्दी निकल के आ गई, इतनी सेंटीमीटर की पर्दी आ गई, ठीक है। सेंटीमीटर है मीटर में है, मीटर में दे रखी है, ठीक है, मीटर में दे रखी है, तो मीटर क्या हो जाएगी, इतनी मीटर तुम्हारी पर्दी आ गई। अब वो कह रहा है 50 पैसे की लागत है, तो भाई रुपए दे रखे हैं, तो 50 पैसे मतलब आधा कर दो, इसका आंसर हो जाएगा, आधा करेंगे 2 से करेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 बचा 1 हो गए कितने, 2 छंग 12 बचा 1, और 2 छंग 12 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 660 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 660 रुपये उसका खर्चा आया होगा, ठीक है। इजीली था, आराम से कर दिया। देखो लास्ट इक्वेशन लेके आया, इस लास्ट क्वेश्चन को भी देख लो फटाफट, ठीक है। लास्ट इक्वेशन ना समझाया मैंने ना, इतना समझाया तो मुझे 1 घंटा लगा है, इतना समझाया मैंने तो मुझे 1 घंटा लगा, तो धुआं उड़ा दोगे, आराम से कर दोगे, ठीक है। बहुत समझाया, डीपली समझाई, रीड मैंने जीके मैंने, है ना, तो वो तो बहुत ही ईजी थी। अगर एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो बताना बिल्कुल ईजी है ना। 45 मिनट में तो दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर होती है भैया स्पीड प्लस स्पीड मल्टीप्लाई क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, होती ना होती भाई, मैंने कर दी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, स्पीड मेरी दे रखी है कितनी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर, और दे भी किसमें रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, ठीक है। तो किलोमीटर घंटे में दे ज्ञात करना है, और समय कितना दे रहा है, 45 मिनट। अब 45 मिनट दे रहा है, घंटे में क्या करूँगा, 60 से भाग देना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल देना पड़ेगा। 5 से कर दो यहाँ पर फिर तो, है ना, 5 से कर दो, 5 में 45 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो इसकी इसमें, तो 3 पंजे 15 के 5 हो जाएंगे, हाथ से लगाएगा 1, और 7 3 21 और 1 कितना हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। 22 को 4 से भाग दे दियो, कितना आ जाएगा, 22 को 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, मेरे पास 5 आ गया, 4 पंजे 20 हो जाएगा, बचेगा 2, और 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बचेगा 1, बचेगा कितना, 1 बचेगा, है ना, इन पर तो 0 लगाएंगे पॉइंट लगा के, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये देखो हो जाएगा 56.25 किलोमीटर हो जाएगा। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अभी, 56.25 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही आपको सेकंड वाला आपको मिलने वाला है, ठीक है। जल्द ही आपको क्या है, सेकंड वाला मिलने वाला है, बिंदास पढ़ाने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पूरा। अगर आपने श्री कृष्ण पब्लिकेशन की कर लोगे, और जितना मैं पढ़ाऊंगा ओवरलैक, है ना, क्वेश्चन को जितना एक्सप्लेन करूंगा उस सबको पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा वहाँ से, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो चलेगा लाइक कीजिएगा, और घनी बढ़िया लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि जल्दी ही क्या है और भी आपके पास वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स परसों आपके लिए एक क्वेश्चन और पेपर दूंगा जिसमें धुआंधार वाला होगा, और प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, जिसने नहीं देखी है पेपर दे रखे हैं, 3 से 4 पेपर डाल रखे हैं, प्ले लिस्ट में है, आर्मी प्ले लिस्ट पेपर। ठीक है, देख लेना जाके आराम से, बहुत सारे दे रखे हैं मैंने, है ना, और डालते रहूँगा अब तो तीसरे दिन। ठीक है, और आपके लिए क्या है, प्रत्येक दिन एक मैथ की क्लास मिलेगी जिसमें क्या है 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके श्री कृष्ण पब्लिकेशन से हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, बिल्कुल इतनी शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं देने वाला। तो जय हिंद, जय भारत।